बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। बुध 25 दिसंबर का आगाज़ हो गया। इस वीडियो में बात करेंगे एक नए मंजरनामे के बारे में जो इस वक्त डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद यानी कि शहर इक़्तिदार में मुज़ाकरात के हवाले से कुछ इंतहाई अहम चीज़ें मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। और एक $1 मिलियन सवाल है कि वो लड़ाई, वो सियासी लड़ाई जो इमरान खान ने मैदान में जीती है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो लड़ाई, उनकी टीम वो लड़ाई मेज़ पर हारने जा रही है? किस किस्म की सिचुएशन है, क्या ऑड्स हैं? जो मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ उसमें जो लोग शरीक नहीं हुए उनमें एक अली अमीन गंडापुर भी हैं। अली अमीन गंडापुर ने क्या बताया है? क्योंकि इस वक्त आपको मालूम है कि शहर इक़्तिदार में कुछ बंद कमरा मुलाकातें जो हैं उनका सिलसिला जारी है। हुकूमत की तरफ भी, अपोजिशन की तरफ भी। वहाँ अंदर क्या चल रहा है, इमरान खान ने इसके हवाले से जो गुफ्तगू की है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ मंगल के दिन जो है इमरान खान की कुछ मुलाकातें भी हुई हैं। बैरिस्टर गौहर ने कुछ गुफ्तगू की है। फिर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने एक दावा किया है। वो पेशावर में गुफ्तगू कर रहे थे, मीडिया के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, और शेख रशीद ने भी तबसरा किया है। शेख रशीद का तबसरा मैं जो है वो इस वजह से रखूँगा क्योंकि वो पेशगोइयाँ करते हैं। उन्होंने क्या पेशगोई की है इन मुज़ाकरात के हवाले से? सबसे पहले तो देख लें कि मुज़ाकरात का जो अमल है वो किस माहौल में शुरू हुआ है। मुज़ाकरात का अमल एक ऐसे माहौल में शुरू हुआ है जब पाकिस्तान पे इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, मुआशी एतबार से, सियासी एतबार से, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर मुख्तलिफ ममालिक की सपोर्ट के हवाले से, और सो के बातें पाबंदियों तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही हैं। GSP+ स्टेटस रिवोक करने, उसको ख़त्म करने, वो मराद ख़त्म करने के हवाले से धमकियाँ जो हैं वो दी जा रही हैं। अमेरिका में जो अपकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, रिचर्ड ग्रेनल जो है, उनके बयानात हम बड़ी तफसील के साथ डिस्कस कर चुके। रो खन्ना है, स्लॉटकिन है, बाकी बाय पार्टिजन जो है वो सेनेटर्स और कांग्रेसमैन, कांग्रेसवुमेन हैं जिनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं। आपको याद है पहले जो है वो भी पास हुई थी, जो करारदाद है, हाउस रेजोल्यूशन पास हुई थी यूएस कांग्रेस से। कनाडा से बयान आ रहे हैं, वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस, ऑस्ट्रेलिया के, यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, क्लॉडिया वेब MP हैं बरतानिया की, उन्होंने जो है वो अभी थोड़ी देर पहले एक बयान जारी किया। ये समझना ज़रूरी है कि किस कॉन्टेक्स्ट में जो है हुकूमत ने मुज़ाकरात शुरू किए। और इसके बैकग्राउंड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको याद दिलाऊंगा जो इसहाक डार साहब ने ऑन फ्लोर ऑफ द सेनेट दिया था, जिसमें मैंने ये गेस करते हुए, अंदाज़ा लगाते हुए अपनी एक वीडियो में कहा भी था कि अब मामलात जो हैं वो मुज़ाकरात की तरफ ही लेकर जाएंगे। उसमें कितनी सिंसेरिटी होती है ये एक और मामला है। अगरचे आशीर्वाद हासिल होने के हवाले से एक बहुत अहम चीज़ भी सामने आई है। जो क्लॉडिया वेब है उन्होंने कहा कि इमरान खान डिटेंशन एंड प्रोसिक्यूशन लैक्स एनी लीगल बेसिस, के जो इमरान खान की गिरफ्तारी है या उनकी जो कैद है और उनके ख़िलाफ़ जो मामलात चलाए जा रहे हैं, प्रोसिक्यूट उनको किया जा रहा है, उसकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। वायलेट्स इंटरनेशनल लॉ एंड द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि उससे वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी है और जो जमहूरी हक़ हैं पाकिस्तान के अवाम के उसके भी ख़िलाफ़ है। His ongoing imprisonment reminds us that power fears the truth, कि मुसलसल कैद में रखा जाना इमरान खान का ये साबित करता है कि जो ताकत है उसको सच से खौफ आता है। इमरान खान एंड ऑल पोलिटिकल प्रिजनर्स एवरीवेयर शुड बी फ्री, उनको छोड़ दिया जाए। फ्री #इमरान खान एंड ऑल पोलिटिकल प्रिजनर्स इन पाकिस्तान। अब ये उनका बयान जो है वो बड़ा रीसेंट बयान सामने आया है। इमरान खान साहब ने इन मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू को पोस्ट किया गया उनके ट्विटर अकाउंट पर। और अब आपको मालूम है कि इमरान खान से मंसूब जितने भी बयानात लेफ़्ट राइट आते हैं, लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, बल्कि अब जो उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वो बड़ा अहम हो गया है कि यही वो फोरम है या यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से इमरान खान की असल बात जो है वो सामने आती है। इमरान खान के हवाले से जो ट्वीट जो है वो किया गया इमरान खान के अपने ट्विटर हैंडल से कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वकला से अहम गुफ्तगू, पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी की काविशें अच्छी बात है, मुज़ाकरात के अमल को मानी खेज़ बनाने के लिए अहम है कि मेरी मुलाकात मेरी नामज़द करदा कमेटी मुज़ाकराती टीम से करवाई जाए ताकि मुझे मामलात का सही इल्म हो। मैंने साहबजादा हामिद रज़ा को तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती अमल का तर्जुमान नामज़द किया है।
हुकूमत अगर नतीजा खेज़ मुज़ाकरात चाहती है तो हमारे दो मुतालबात हैं। नंबर 1, अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई। नंबर 2, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन का क़याम। इन मुतालबात पर अमल दरामद की सूरत में हम सिविल नाफरमानी की तहरीक को मौखर कर देंगे। तो एक बात वाज़ेह होगी कि वो मौखर नहीं हुई है, लेकिन मुझे खदशा है कि हुकूमत हमारे 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के मुतालबे को पसे पुश्त डालने की कोशिश करेगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मिलिट्री कोर्ट्स के गैर आइनी फ़ैसलों को मुस्तरद करता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं, खान साहब कहते हैं कि इन फ़ैसलों की वजह से पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी दुनिया में बदनामी भी हो रही है और ऐसे गैर इंसानी अमल से मुल्क को मुआशी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ये फ़ैसला देकर आइनी बेंच के चेहरे पर भी तमाचा मारा गया है। अब तो अदलिया ने भी एतराफ़ किया है कि मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, जिसका साफ मतलब है कि तहरीक इंसाफ को कुचला जा रहा है और तहरीक इंसाफ को दबाते दबाते हकीकत में जमहूरियत, अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी का जनाजा निकाल दिया गया है। कोई मुल्क बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी के बगैर तरक्की नहीं कर सकता और सरमायाकारी कभी कानून की हुक्मरानी के बगैर आ ही नहीं सकती। लोग पाकिस्तान से बाहर सरमाया मुंतकिल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ना तो आज़ाद अदलिया है और ना ही कानून का कोई एहतराम है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद अदलिया के मुकम्मल तौर पर हाथ पांव काट दिए गए हैं। आइनी बेंच का क़याम और उसके फैसले सुप्रीम कोर्ट को शर्मिंदा करने के मुतरादिफ हैं। अब कुछ दावे जो है वो किए गए हैं। इमरान खान साहब का मतम नज़र आपके सामने आ गया। एक तो वो मुलाकात करना चाहते हैं उस टीम के साथ जो उन्होंने तश्कील दी है, इस मुज़ाकराती अमल में मसरूफ़ है। दूसरा, उन्होंने रीट्रेट किया है कि मेरे मुतालबात क्या हैं। सियासी कैदियों की रिहाई, 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन, सीनियर तरीन जजेस। अब हुकूमती हल्के जो हैं वहाँ पर जब जिनसे भी मेरी बात हुई है वो कैदियों वाले मामले पर जो अंडर ट्रायल सियासी प्रिजनर्स हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनको तो छोड़ने के हवाले से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो उनके लिए नो गो एरिया है, दो मामलात हैं। एक, इमरान खान की रिहाई। इमरान खान की रिहाई सूट नहीं करती उनको, वो इमरान खान को छोड़ने पर राज़ी नहीं है, तो वो उस PTI के बहुत सारे लोगों के लिए वो नॉन स्टार्टर है। फिर दूसरा मामला जो है वो 26 नवंबर और 9 मई पर कमीशन का क़याम, 3 सीनियर तरीन जजेस, उसमें जस्टिस याह्या आफरीदी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। हुकूमत के लिए ये भी नो गो एरिया है। लेकिन हुकूमत ने एंगेज क्यों किया? जब आरिफ अलवी कह रहे हैं कि सितारे हरकत में आ गए, इमरान खान जल्द रिहा होंगे, फिर बयानात आ रहे हैं, जनाब बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा है कि टाइम फ्रेम जो है वो मुकर्रर कर दिया जाए। शेख रशीद कहते हैं मुज़ाकरात की बेल मुंडे चढ़ती नज़र नहीं आ रही, दुआ है लेकिन कि कामयाब हो जाए मुज़ाकरात। ये मैंने बयानात आपके सामने रख दिए, मैं आपको बताता हूँ इसमें चल क्या रहा है। मुज़ाकरात का सिलसिला किस वक्त शुरू हुआ है? मुज़ाकरात का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ, आपको याद होगा कि सागडार साहब जो हैं वो ये जब सेनेट का सेशन, पहला सेशन जो है वो शुरू हुआ 26 नवंबर के बाद, वो फ्लोर ऑफ द सेनेट आया और उन्होंने एक तकरीर की। उस तकरीर में उन्होंने बताया कि दफ्तर ख़ारजा में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर जो हैं वो आकर उनसे मामला उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि आप इसकी तहकीकात करें। और उन्होंने कहा कि मैं ऑफ़र करता हूँ PTI को कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, बात करें, हमें बताएं, हम इसके ऊपर करने के लिए तैयार हैं। सो द गवर्नमेंट सॉ इट कमिंग कि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ जाएगा, जो अब बढ़ना शुरू हो गया, बयानात आना शुरू हो गए हैं। तो उनके पास अब एक चीज़ मौजूद है हुकूमत के पास कि जिसकी बुनियाद पर वो कहें कि हमारा तो आप दाखिली मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। पार्लियामेंट का फोरम है, पार्लियामेंट के फोरम पे वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमें फॉर्म 47 की हुकूमत कहती है, हमने उनके साथ इंगेज किया हुआ है, हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। मैं खुद ज़ाती तौर पर बातचीत का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन हुकूमत के पास अब देने को एक जवाब मौजूद है। ये जो सफ़ीर आके बात कर रहे थे, ये जो ममालिक की तरफ से बयानात आ रहे हैं, अब हुकूमत के पास वो जवाब मौजूद है कि जिससे वो उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, चाहे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चाहे किसी और की तरफ से ये बात की जाती है। तो इसलिए सबसे ट्रिकी इस वक्त जो मामला हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जनाब के मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ पीर वाले दिन 23 दिसंबर को, और उसके बाद अगली मुज़ाकरात की डेट डाल दी 2 जनवरी को। उसके बाद पता चले कि जनाब 10 दिन का वक्फ़ा फिर हो गया, फिर नई अमरीकी इंतज़ामिया जो है वो आ गई। उसके बाद उनका कोई भी प्रेशर आता है, आप उनको बताएं कि जनाब मुज़ाकरात चल रहे हैं, पार्लियामेंट में बात हो रही है, PTI हमारे साथ इंगेज्ड है, हम बातचीत के ज़रिए मामला तय कर रहे हैं, आप क्यों हमारे यहाँ मुदाखलत कर रहे हैं? सो दैट एक्चुअली इज़ अ वेरी गुड आंसर। हुकूमत के पास एक बड़ा एज आ गया है कि वो ये जवाब दे सकता है। तहरीक इंसाफ की कोशिश क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए टेक्निकली सियासी तौर पे कि इसकी
कट ऑफ डेट जो है वो रखी जाए कि भाई 10 जनवरी तक जो है वो कंक्लूड करना है। 10 जनवरी तक मामला तय नहीं होते तो हम वी आर ऑफ द टेबल, हम इसको मुज़ाकरात को जारी नहीं रखेंगे। अब 15 की डेडलाइन हो, 20 की हो, 25 की हो, लेकिन टाइम बार्ड जो है वो नहीं किया गया इन मुज़ाकरात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। फिर एक थ्योरी जो है वो मार्केट में चल रही है, बातचीत इस पे चल रही है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में एक मुलाकात हुई है जिसमें मोहसिन नकवी भी थे, अली अमीन गंडापुर भी थे, कोई मिलिट्री की तरफ से कोई बड़ी ताकतवर शख्सियत भी थी, वो बुशरा बीबी की भी बातें चल रही हैं कि वो असल मुज़ाकरात हैं। और ये जो है ये खाम खाई जो है ना, ये जो दिखावे के लिए पार्लियामेंट में स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात चल रहे हैं। अच्छा, इसके हवाले से अब जो बंद कमरा मुलाकातें हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी हो रही हैं। एक मुलाकात जिसका बड़ा तस्करा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें बहुत सारे लोग मौजूद थे, कुछ एब्सेंट भी थे, यानी बैरिस्टर गौहर नहीं थे उसमें सलमान अकरम राजा नहीं थे, उसमें असद कैसर नहीं थे, लेकिन उसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास थे, उसमें जो है वो साहबजादा हामिद रज़ा थे, उसमें अली अमीन गंडापुर थे, उसमें फैसल चौधरी थे, उसमें दीगर लोग थे। उसका कॉन्टेक्स्ट बाहर जो है वो डिफरेंटली जो है वो निकला उसके हवाले से चीज़ें। लेकिन मेरी इतला ये है कि उस मुलाकात में ज़्यादातर गुफ्तगू का जो फोकस था या बातचीत थी वो सवालात थे, कुछ किए जा रहे थे अली अमीन गंडापुर से कि अच्छा जी 26 नवंबर को क्या हुआ, आप किन हालात में डी चौक से निकले, ब्लू एरिया में क्या हुआ था, इसके हवाले से क्या इतला है। फिर उसके बाद जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं जो ज़ख्मी हैं, जो इस दुनिया से चले गए, उनके हवाले से क्या किया जा रहा है, 4 अक्टूबर को क्या हुआ था। अली अमीन गंडापुर से प्रिसाइजली इस मीटिंग में ये भी सवाल हुआ कि, और अच्छा जब दिलचस्प बात यह है कि अभी जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ 24 और 25 दिसंबर की दरमियानी शब लेट नाइट, इस वक्त भी अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में मौजूद है और वो केपी हाउस में मौजूद है। वहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट मशावरत चल रही है। जो पहले वाली मशावरत, इससे पहली मुलाकात थी, उसमें बातचीत के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि उसमें अली अमीन गंडापुर से प्रिसाइजली ये पूछा गया कि वो जो 4 अक्टूबर को आप आए थे और गायब हो गए थे चाइना चौक से और खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए थे, यहाँ से निकाला किसने था, आप यहाँ से किस तरीके से गए थे, उसके ऊपर ही उन्होंने ज़्यादा गुफ्तगू की। और ये मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर ने बाकायदा इस मीटिंग में लुब्बे लुबाब या एग्जैक्ट अल्फाज ये नहीं हो सकते, लेकिन उनसे ये बार बार पूछा गया कि ये जो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा भी है। तो उस पर अली अमीन गंडापुर ने अपनी पार्टी के लोगों को और मुज़ाकराती टीम में शामिल लोगों को ये यकीन दिलाया है कि इसको फ्रॉम द टॉप आशीर्वाद हासिल है, यानी ये फेंकने वाले नहीं हैं। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, स्पीकर ने जो एक इनिशिएटिव लेके अयाज सादिक के ऑफिस में मुलाकात के लिए बुलाया गया था, 7 लोग शरीक थे हुकूमत की तरफ से, 3 लोग जो हैं वो अपोजिशन की तरफ से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शरीक थे। उन्होंने कहा कि इसको मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है। लेकिन अब टेक्निकली देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले में टाइम को मद्देनज़र रखते हुए, यानी ये लॉलीपॉप और ये जनाब ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, ये सारी सिलसिला जो है वो गुज़श्ता 2-3 साल से चल रहा है। कहीं पर तहरीक इंसाफ ने गलती की है और ज़्यादा मौके पर जो है वो हुकूमत की तरफ से गलतियाँ की गई हैं। तहरीक इंसाफ का भी एरर ऑफ जजमेंट हमने देखा है इस तमाम वक्त में, ख़ास तौर पे जो शहबाज शरीफ डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली, वो 25 मई 2022 की लॉन्ग मार्च, वो वाला मामला, उसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ था मामला। फिर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के कहने पर मुज़ाकरात शुरू हुए थे पार्लियामेंट में और एक डेट रखी जा रही थी, तो उसमें अगर तहरीक इंसाफ ना उससे हटती और हुकूमत का, बेशक वो ब्लफ़ कर रही थी, लेकिन कॉल कर देती उनका ब्लफ़ और उसको पब्लिक करवा देती, हुकूमत की तरफ से ही वो ऐलान करवा देती, और फिर उससे ज़्यादा उनको जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुकदमा है वो मजबूत होता। बहरहाल तहरीक इंसाफ बैक्ड ऑफ उन डायलॉग से भी, उस पर कहते हैं कि इमरान खान साहब ने उसको वीटो कर दिया था कि नहीं, हम जो है वो ये लॉलीपॉप या ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। और इमरान खान ऑल्सो हैड जेन्युइन रीजंस, जो बाद में हम जब इस सारे मामले को देखते हैं तो इमरान खान के भी बड़े जेन्युइन रीजंस थे कि क्यों उनको मुज़ाकरात में जो दिए हुए लॉलीपॉप है उस पर यकीन, क्योंकि उस वक्त साफ पता था कि हुकूमत जो है वो उमरता बंदयाल की रिटायरमेंट का, काजी फ़ाइज़ ईसा के आने का इंतज़ार कर रही है। हुकूमत चाहती है कि ये टाइम मिल जाए और इसमें हम जो है वो नई मरदमशुमारी अनाउंस करके इंतखाबात को उस बुनियाद पर, उस तावील के सबब जो है डिले करवा देंगे। और इवेंचुअली हुकूमत ने किया यही,
उन्होंने वक्त जो है, जो जेन्युइन वक्त बनता था, बाय 7 नवंबर उन्होंने इलेक्शन, 7-8 नवंबर का वक्त बनता था, उस वक्त तक उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, बल्कि उसको पोस्टपोन किया गया, उसको खींचा गया, लंबा किया गया। तो अब जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो शुरू तो हो चुका, लेकिन इसमें आगाज़ में ही जितनी देर हो गई और जितना लेट या डिले इसको कर दिया गया है, उससे अब ये ख़दशा है या ये सवाल है कि तहरीक इंसाफ जो वाज़ेह तौर पर सियासी लड़ाई जो है वो सियासी मैदान में इमरान खान ने जीती है। तमाम तर पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को कैसा परफॉर्म किया सबको मालूम है। सबको पता है कि 8 फरवरी के इलेक्शन का नतीजा क्या निकला था और इवेंचुअली क्या हुआ, ये एक अलहदा स्टोरी है। इमरान खान ने अगेंस्ट ऑल द ऑड्स तमाम मिथ्स तोड़ी। ये कहा गया कि इररेलेवेंट हो जाता है, जिसको इदारे छोड़ दें, जिसके सर से इस्टेब्लिशमेंट अपना हाथ उठा ले, जिसके साथ मीडिया ना हो, जिसके साथ रियासती मशीनरी ना हो, जिसके पास पैसा इस तरीके से उसकी रेल पेल ना हो, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इमरान खान ने सर्वाइव किया। वो गर्मियों में लोग नहीं आते जनाब जलसों में, वो गर्मियों में भी आए, रोज़ों में नहीं आते, रोज़ों में भी आए। लोग जो हैं वो सर्दी में नहीं आते, सर्दी में भी आए, बारिश में नहीं आते, बारिश में भी आए। वो सारा ही कुछ हमने होते देखा। रमज़ान के महीने में फ़लाँ वक्त नहीं आते, फ़लाँ वक्त नहीं आते, तो वो सारी सक्सेस और फिर उसमें इलेक्शन जीतना, ये सब कुछ तो अचीव कर लिया। वो सियासी लड़ाई, सियासी मैदान में सियासी हरीफों को पछाड़ दिया इमरान खान ने। लेकिन अब जब मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, हुकूमत की तरफ से ये इंटेंट ज़रूर होगी कि एक ऐसा ब्रीदिंग स्पेस उनको मिल जाए तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हमें ना छेड़ें और इमरान खान से कुछ ऐसा मामला तय हो जाए कि इमरान खान जो है वो हमारे ख़िलाफ़ कोई सीरियस अटैम्प्ट ना करें, फिर बेशक वो जेल से बाहर आ जाएं। हुकूमत को सूट करता है, इस्तेहकाम हो जाएगा, इमरान खान पाकिस्तान से चले जाएं, इमरान खान जो है वो कोई और उनका मामला हो जाए। लेकिन हुकूमत को ये कतन सूट नहीं करता कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में ज़ाहिर हुकूमत ये तो नहीं करने बैठी कि हाँ जी इमरान खान को हम रिहा कर रहे हैं, इमरान खान को हम बनी गाला भेज रहे हैं, या इमरान खान इज़ अ फ्री मैन, वो जाएँ अपने जलसे करें, जुलूस करें, सियासत करें, एहतजाज करें, जो भी करें। तो हुकूमत को वो सूट नहीं करता। अगर हुकूमत अब इस मामले में ज़ाहिर है कि इंटरेस्टेड नहीं हो सकती, तो वो मुज़ाकरात के लिए क्यों बैठे हैं। इंटरनेशनल प्रेशर है और इंटरनेशनल प्रेशर जो है उसमें ये एक बड़ा बेहतरीन जवाब है कि हाँ जी हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो ये हमारा दाखिली मामला है, पार्लियामेंट के फोरम पे ये इंगेज हुए हुए हैं। तो ये मुझे खदशा, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता है कि शायद मामला जो है वो इवेंचुअली उसी तरफ जाएगा और ये मुज़ाकरात शायद नतीजा खेज़ नहीं होंगे। बट इट ऑल डिपेंड्स कि 20 जनवरी ऑनवर्ड्स क्या डेवलपमेंट होती हैं, और उससे पहले यानी कि जैसे ही ये क्रिसमस की छुट्टियां ख़त्म होती हैं, बाय 4 और 5 जनवरी किस किस्म की वाइब्स जो है वो आती हैं, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरनेशनली जो है वो सूरत हाल IMF के मामलात हों, दीगर मामलात हों, इन्वेस्टमेंट के मामलात हों, बैनुल-अक़वामी फोरम्स के मामलात हों, हर जगह पर इतनी वल्नरेबल पोजीशन में है कि किसी भी इस किस्म के सीरियस प्रेशर को ख़ास तौर पर वाइट हाउस की तरफ से अगर मुमकिन तौर पर आ सकता है, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से मुस्तकबिल में उसको सस्टेन करने की सख्त सिस्टम में नज़र नहीं आती। बट वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो इस पर डेवलप हो रही है, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।